दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखा जाए तो यूपी में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी हो चुका है। किन जिलों में मूसलाधार बारिश होगी इसकी जानकारी देंगे। यूपी SSSC पेट 2022 के परीक्षा केंद्रों पर क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं। 72,825 शिक्षक भर्ती शुल्क वापसी से जुड़ी सूचना है। हेड कांस्टेबल भर्ती, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती और शिक्षा प्रेरकों की मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची है। तो दोस्तों सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बारिश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यूपी में आज भारी बारिश का अलर्ट है। 28 की अब तक बारिश से मौत हो चुकी है, तो भाई सब लोग सावधान रहें। प्रदेश में 5 दिनों से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे लखनऊ में और 72 घंटे से पीलीभीत में लगातार बरसात हो रही है और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। संभल में पिछले 3 वर्षों में अक्टूबर में एक दिन में इतनी बारिश नहीं हुई है। ऐसे एटा में 95 मिलीलीटर और बरेली, हाथरस, मुरादाबाद, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी और रामपुर, मथुरा, फिरोजाबाद, कासगंज और आगे देखा जाए तो लिस्ट लंबी है। शाहजहांपुर और वहीं राज्य के अन्य जिलों में 20 से 25 मिलीमीटर जो है बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो ये भारी बारिश अलर्ट है इन जिलों में और नदियों के उफानने से बिगड़े हैं हालात। देखा जाए तो प्रदेश में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और 24 घंटों में अलग अलग जिलों में बारिश से हुए हादसों में 28 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पूरे राज्य खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है और मौसम विभाग ने 10 अक्टूबर को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, घरों में सुरक्षित रहें। आखिरकार वो दिन आ चुका है। LTGIC के अंतर्गत कॉलेज आवंटन के लिए आज से विकल्प भरेंगे चयनित अभ्यर्थी। राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से कॉलेज आवंटन के लिए 10 से 20 अक्टूबर तक विकल्प मांगे जाएंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल यहां पर देख सकते हैं SECE-DU online posting.up.gov.in पर लॉगिन करना होगा। GIC के 1395 शिक्षक मिल जाएंगे और 1273 प्रवक्ता और 123 सहायक अध्यापक विकल्प भर सकेंगे। विकल्प भरने के बाद शिक्षकों को उनकी मेरिट के अनुसार मनपसंद स्कूल ऑनलाइन ही आवंटित कर दिया जाएगा। व्यवस्था पारदर्शी होने के कारण कोई आरोप भी नहीं लगा सकेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सरिता तिवारी ने बताया है कि ऑफलाइन माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र ऑनलाइन वितरित किया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या होने पर अभ्यर्थी अपनी शिकायत इस मेल ID पर कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों में प्रवक्ता पद के 870 और महिला के 402 शिक्षक हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये मामला बहुत दिन से लटका हुआ था। अब इनका कॉलेज आवंटन हो जाएगा। तो अब बात होगी LTGIC के नए शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। तो ये दोस्तों विक्की खान की पोस्ट है। LTGIC 2022 और प्रवक्ता 2022 के नए विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे और LTGIC 2018 के बचे हुए विषयों की द्वितीय सूची की प्रतीक्षा कर रहे समस्त प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को अवगत कराना है कि 12 अक्टूबर को 11 बजे डेट यहां पर क्लियर कर लें। 12 अक्टूबर को है 11 बजे प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल लोक सेवा आयोग के सचिव से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगा और जल्द से जल्द नए विज्ञापन और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कला अन्य विषयों से बचे हुए द्वितीय सूची को त्वरित जारी करने की मांग भी रखेगा। ये LTGIC का विज्ञापन पता नहीं क्यों अटक गया है। अहर्ता का विवाद अभी भी लगता है सुलझा नहीं है और इसके बारे में अधिकारी फिर टालमटोल करने लगे हैं। लेकिन विगत दिनों लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि बस विज्ञापन आ ही जाएगा। अक्टूबर में पूरी संभावनाएं थी कि विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन फिर लेट लतीफी हो रही है। तो ऐसे में प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान 12 तारीख को मुलाकात करेंगे। जो जैसी इन्फॉर्मेशन होगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों दशकों पुराना मामला है 72,825 शिक्षक भर्ती के फीस वापसी का। इसकी फिर मांगी गई है सूचना।
तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2012 को जारी विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के लिए फिर से सूचना मांगी गई है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रयागराज, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, बदायूं, शाहजहांपुर, सीतापुर, चंदौली और साथ ही साथ मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा के डाइट प्राचार्य और बीएसए से याचिकाकर्ताओं के आवेदन शुल्क संबंधी जानकारी देने को कहा है। पहली बार 13 नवंबर 2011 को आयोजित टीटी में धांधली के आरोप लगने के बाद मार्च 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने टीटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकॉर्ड पर भर्ती करने का निर्णय लिया था। अभ्यर्थियों से प्रत्येक जिले के लिए 500 रुपये फीस भी ली गई थी और यहाँ पे छात्रों के 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं और लगभग देख सकते हैं 2012 से लेकर 2022 आ गया है, 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक फिर जो शुल्क वापसी है वो नहीं हो पाई है। कम से कम शुल्क तो वापस कर ही देना चाहिए। बार बार सूचना ही मांगी जाती है, दी जाती है और बाकी का काम आगे नहीं बढ़ पाता है। अब देखते हैं, अवमानना याचिका है तो इसमें मुझे लगता है कि कार्रवाई बहुत जल्द होगी और बहुत जल्द सभी छात्रों की जो शुल्क है वो वापस की जाएगी। दोस्तों देखा जाए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति की जो आवेदन तिथि है वो बढ़ा दी गई है। अब 13 अक्टूबर तक जो आवेदन है वो छात्र कर सकते हैं। यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी ऑनलाइन जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर कैसे आवेदन करना है इसकी भी जानकारी दे दी गई है। बाकी देखा जाए तो हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आज से परीक्षा शुरू हो रही है। देश में 23,58,535 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के तहत 835 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आज से ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 20 अक्टूबर तक चलने वाली है। तो यहाँ पर जो भी छात्र पंजीकृत हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, वो लोग एग्जाम जरूर देंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। 3 पालियों में परीक्षा है, 9 से 10:30, 1 से 2:30 और 5 से 6:30 बजे तक। परीक्षार्थियों को एक बात ध्यान रखना है, 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर रिपोर्ट अवश्य करना है। अब बात कर लेते हैं बीएड काउंसलिंग की। तो 22,684 अभ्यर्थियों ने सीटों को अलॉट कर लिया है। आज से शुरू होगी दूसरे चरण की काउंसलिंग। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड काउंसलिंग में शामिल हुए 25,862 में से 22,684 विद्यार्थियों को सीटों का अलॉटमेंट कर दिया है। 3178 विद्यार्थियों को सीटों का आवंटन नहीं हो पाया है। तो राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में 7,651 सीटों में से 6,957 सीटों का आवंटन हुआ है, जिसमें खुली श्रेणी की 3,942 सीटें, 1,839 ओबीसी की, 1,146 एससी की, 30 सीटें एसटी के अभ्यर्थियों को दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी की 624 सीटों को भरा गया है। काउंसलिंग में शामिल हुए विद्यार्थियों को भरी हुई सीटों के मुताबिक रैंक के आधार पर सीटें आवंटित कर दी गई हैं। वहीं सोमवार से काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है और 30 सितंबर से शुरू की गई थी, जो 8 अक्टूबर तक चली है। विद्यार्थियों ने अभिलेख अपलोड करके अपनी पसंद के कॉलेजों में सीटें लॉक की थी। 9 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की टीम की ओर से सीटों का अलॉटमेंट किया गया। इसकी सूचना हर विश्वविद्यालय को भी भेजी गई है। तो दूसरे चरण की काउंसलिंग में ध्यान दे लें, 75,001 रैंक से 2 लाख रैंक तक के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। यह काउंसलिंग 13 से 14 अक्टूबर तक चलेगी। 13 अक्टूबर तक चलेगी। 14 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा। राज्य समन्वयक प्रोफेसर पीबी सिंह का कहना है कि दूसरे चरण की काउंसलिंग की सभी तैयारियां पूरी हैं। दोस्तों अगला मामला है शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची है। 38 माह का जो मानदेय है वो नहीं मिला है। 31 मार्च 2018 को बंद कर दी गई थी साक्षर भारत मिशन और 2000 प्रतिमाह के हिसाब से 76,000 रुपये बकाया है। प्रदेश में कार्यरत 1 लाख शिक्षा प्रेरकों का अनुबंध हुआ था समाप्त। तो साक्षर भारत मिशन के तहत संविदा पर रखे गए प्रदेश भर के 1 लाख शिक्षा प्रेरकों के मानदेय की लड़ाई हाईकोर्ट पहुंची है। शिक्षा प्रेरकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में याचिकाएं दायर की हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। अब बात करेंगे यूपी SSSC पेट 2022 के परीक्षा केंद्रों में बदलाव के बारे में।
दोस्तों बदलाव के लिए लगातार छात्रों का जो मैसेज है, विरोध है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर हर जगह चल रहा है। बहुत सारे लेटर भी दिए गए हैं। यूपी SSSC पेट के कार्यालय यानी कि जो लखनऊ में है, गोमती नगर में, वहाँ भी छात्रों ने मुलाकात की है पिकअप भवन में, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। फाइनली जो है यूपी SSSC का स्टैंड क्लियर है कि पेट के परीक्षा केंद्रों में कोई भी बदलाव नहीं होगा। शुचिता के लिए ऐसा किया गया है और निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही आप सभी को परीक्षाएं देनी हैं। बहुत सारे छात्र ये मन बना लिए हैं परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग परीक्षा अवश्य दीजिएगा। पेट 2022 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 30 से 35 हज़ार पोस्ट आपको इस भर्ती से मिलने वाले हैं। जो है प्रीलिम्स कह लें, इसका जो है पेट प्रीलिम्स ही है। तो इस परीक्षा के आधार पर जब 30 से 35 हज़ार आपको भर्तियों में आवेदन करने का मौका मिलेगा तो अवश्य ही इसमें अप्लाई करें, अन्यथा आप पछताएंगे। चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों, कैसे भी व्यवस्था करके आपको जो है निर्धारित परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने के लिए जाना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।